किसी भी देवी देवता में ऐसा वो नहीं जो मेरे देवाधिदेव महादेव में, मेरे भगवान शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे शंकर भगवान का परिवार, केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव का परिवार ऐसा है जिसके एक एक बच्चे से लेकर बच्चे तक और उनके शरीर पर जो जो सामग्री रखी है वो तक पूजा जाती है। केवल एक वो शंकर भगवान का परिवार है, उसके सिवा किसी का परिवार। शंकर जी के गले में सर्प है, वो सर्प भी पूजा रहा। शिव जी के बेटे गणेश जी हैं, गणेश जी भी पूजा रहा। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय भी पूजा रहा। शिव जी की 6 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामदीबारी, दौतली, देव और एक जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी, वो भी पूजा रहा। शंकर भगवान के गणेश जी की धर्म पत्नियां हैं, बोलते जाओ, सिद्धि बुद्धि रिद्धि सिद्धि, वो भी पूजा रहा। रिद्धि सिद्धि के पुत्र हैं, जम के बोलो, शुभ लाभ, वो भी पूजा रहा। शुभ लाभ के भी पुत्र हैं, आमोद प्रमोद, वो भी पूजा रहा। शुभ लाभ की एक बहन है, वो भी पूजा रहा। संतोष, संपूर्ण शंकर भगवान के परिवार को देखिए, संपूर्ण शिव जी के परिवार को देखिए, सबकी पूजन हो, सब। केवल एक देवाधिदेव महादेव का परिवार एक ऐसा है, भगवान शंकर का परिवार केवल एक ऐसा है जिनकी पूजन सब परिवार के एक बच्चे से लेकर बड़े तक की पूजन हो रही है। उसका कारण शंकर भगवान चुप रहते हैं, इसका पूजन स्वयं शंकर और पार्वती ने करा, इसलिए संसार के लोग भी शंकर भगवान के परिवार के बच्चों का पूजन करते हैं। अब हमारी गलती क्या है? सास को 24 अपनी बहू की निंदा में, चुगली में, बुराई में, अपनी बेटियों से अपनी बहू की बुराई कर रहे हैं, रिश्तेदारों से बहू की बुराई कर रहे हैं। इतनी बुराई कर दी कि वो ननंद ने अपने रिश्तेदारों की, अपनी भाभी की बुराई कर दी, मौसी सास ने अपने घर की बहू की बुराई कर दी, क्योंकि हमने अपनी बहू की इतनी गलत छवि बना दी, इतनी गलत छवि बना दी कि हर एक की निगाह में वो बहू गलत हो गई। अब सीखो पार्वती जी से, रिद्धि सिद्धि जो गणेश जी महाराज की धर्म पत्नी थी, जिनको भोजन बनाना भी नहीं आता था, पार्वती जी उनको भोजन बनाना सिखाती हैं। एक बार माता लक्ष्मी उनके घर आ गई और लक्ष्मी जी ने आते से कहा, मैं पार्वती तुम्हारी नई नवेली बहुओं के हाथ का भोजन करूं। कौन बोली? जब जम के बोलो जरा, लक्ष्मी जी बोली। अब ये जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, ये हरकत बात बहुत होती है। अब लक्ष्मी जी बोली कि पार्वती मैं तुम्हारी बहुओं के हाथ का भोजन करूंगी। अब पार्वती जी को मालूम कि मेरी रिद्धि सिद्धि विश्वरूप जी की बेटी, थोड़ा सा प्रेशर करो, विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि सिद्धि, इनको रोटी बनाना आता नहीं, और इनके पिता के घर में हो सकता है गैस लगा हो, कुकर हो, सब कुछ उनके पिता के घर में, पर पार्वती जी के घर में कौन सा गैस का चूल्हा था? पार्वती जी क्या तो काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी खावे बुलाना, मन शिव रे छोड़ दो कपट, मन शिव रे छोड़ दो कपट, मन शिव रे। पार्वती जी की आज्ञा। लक्ष्मी जी ने आते से कहा, मेरे को पार्वती जी के घर में आते से लक्ष्मी जी तुरंत बोली, आज मैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगी, हाथ का मैं भोजन करूंगी। जैसे कहा कि मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करना।
और रिद्धि सिद्धि के हाथ का जब भोजन ग्रहण करने की बारी आई, रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करने की जब बारी सम्मुख में आ गई, जैसे ही आई पार्वती जी के मुख पर, पार्वती जी के चेहरे पर तुरंत उसी समय पर पार्वती जी एकदम स्तुप्त रहे, एकदम स्तुप्त। और पार्वती जी एकदम स्तुप्त है, एकदम स्तुप्त। आज प्रदोष की कथा है, शंकर जी के बहुत सारे गण आए। शिव जी के गणों का केवल एक काम था, अगर कोई शंकर जी की आराधना करने बैठता था तो शंकर जी के गण आकर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चिल्ला चोट करते थे या ऐसा बोल देते थे कि वो गण शंकर जी की स्तुति करने नहीं देते थे। तो तुम्हें सतर्क रहना है, पर तुम्हारी आदत ना जाने हरियाणा वालों की कब जाएगी तुरंत। और ना जाने तुम्हारे पाँव में कौन सी फिरकी लगी है, बस कोई चिल्लाया वो तो मैं व्यास पीठ पे बैठा हूं तो खड़े होके बता देता। बहुत आज प्रदोष है ना, भगवान अगर शंकर भगवान की पूरी कथा सुन लोगे तो फिर शंकर भगवान को ये जितने आए हो ना तुम लाखों में, आज कम से कम 17 लाख से कम नहीं होगे इस पूरे ग्राउंड के अंदर, 16-17 लाख से कम नहीं हो ग्राउंड के अंदर। कहाँ बाहर तक लोग बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है कहीं। अगर तुम लोग अच्छे से कथा सुन लोगे तो इतने 17 लाख लोग आए हैं, भक्त आए, सब झोली पसार पसार के मांग रहे हैं, 17 लाख को भगवान को देना पड़ेगा। इसलिए भगवान बीच बीच में एक एक गण को खड़ा कर देता है। जैसे गण खड़ा हुआ चिल्लाया, तुम्हारा ध्यान हटा कि कथा गई। वो विक्रम बेताल की कथा याद कर लो, तू बोला मैं चला, तुम्हारा ध्यान हटा और कथा गई। कथा गई कि प्रदोष का फल गया, प्रदोष का फल गया, बस केवल हाथ में बिस्कुट का पूरा और पेप्सी। अब कथा में तो तुम भी गए थे, फिर कोई कहेगा क्यों तूने तो कथा सुनी थी रेवाड़ी की, तेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? फिर कहेगी हाँ कथा में गई तो थी, पर इतनी देर में कहीं का गण बैठा था परेशान कर दिया, बार बार चिल्ला ध्यान भर जाता है। क्या अब थोड़ा ध्यान रखना। हार महा बोल बम का नारा है। तुम लोगों से जोरदार तो ये धूप में बैठे हुए छाता लगा लगा के चक्कर हो पूरा, कितना भाव से लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। धन्य आपको प्रणाम, जितने लोग धूप में बैठे सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, नमन है आप। मेरा भोला भंडारी इतनी झोली भर दे तुम्हारी खुशी की मेरे बाबा ने मुझे खूब दिया। अरे लुटा दिया भंडार कर दिया मार इतना दे दे तुमको, तुम खुशियों में भरपूर आनंद में सुख लो। ये जो एम्बुलेंस में आए हैं कथा सुनने के लिए, भगवान से जिसकी किडनी लीवर काम नहीं कर रही, उसकी किडनी लीवर तुझे चालू करना है, तुझे तेरी जवाबदारी। एक लड़की आई है, वो लड़की की उम्र तो है कम, पर उसको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। श्रीमती मनीषा वर्मा, पत्नी श्री सचिन वर्मा, पता
जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो बेटा हाथ हिलाइए। बाबू कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। श्रीमती मनीषा वर्मा, पत्नी सचिन वर्मा, पता जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है।